इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है, प्रोफेसर बनना है, फिर रिसर्च में अपना करियर बनाना। और ये नंबर लाखों में क्यों है? क्योंकि साल में 2 बार यूजीसी नेट अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है, जून में और दिसंबर में। तो लगभग 12 लाख से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स इसमें हर साल फॉर्म फिलअप करते हैं, इसलिए नंबर लाखों में है। स्टूडेंट लाखों में की तादाद में नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन आखिर नेट जेआरएफ होता क्या है और जेआरएफ मिलने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आज इस वीडियो में डिटेल गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलेगा। नेट जेआरएफ होता क्या है? नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसा कि इनसे नाम से आपको पता चल रहा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल की एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिससे कि आप एलिजिबल होते हो प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो। साथ में आपको जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक अमाउंट मिलता है स्कॉलरशिप के तहत। लाइक स्कॉलरशिप आपको रिसर्च करने के लिए आपको हर महीने हर मंथ आपको एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। ये एग्जाम यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट करवाता है। ईयर में 2 बार इसकी एग्जाम होती है। एग्जाम के थ्रू नेट क्वालिफाई करते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। अब जेआरएफ क्या है? अगर आप सिर्फ नेट क्लियर करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। नेट भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, नेट क्लियर होना भी बहुत बड़ी बात है। लाखों स्टूडेंट्स में से बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ये नेट क्लियर कर पाते हैं। जिस नेट में 3 कैटेगरीज होती है। पहला होता है अगर आपके नंबर थोड़े कम आते हैं तो पीएचडी में क्वालिफाइड करते हो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। और नेट आपका क्लियर होता है तो आप पीएचडी प्लस नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो क्वालिफाई होने पर। और अगर आप 1% लोगों में आते हो जो कि टॉप रैंक में होते हैं, इसमें आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाता है। ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जिसमें गवर्नमेंट आपको एक फेलोशिप प्रदान करती है, जिसमें आप रिसर्च करते हो, पीएचडी में एडमिशन लेते हो और 5 साल तक आपको एक गवर्नमेंट एक अमाउंट प्रोवाइड करती है हर मंथ, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितना अमाउंट होता है। सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो जेआरएफ का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको पैसा देती है ताकि आप रिसर्च कर सको। हर महीने आपको स्टाइपेंड देती है, जिससे कि आपकी रिसर्च में कोई दिक्कत नहीं आए फाइनेंशियली। आप पीएचडी करते हो, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो और आपको सरकार पैसे देगी, गवर्नमेंट पैसे देगी। हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। जेआरएफ के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो मंथली आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जेआरएफ का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको मंथली सैलरी जैसे स्टाइपेंड मिलेगा और आप इसमें आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपने एक तरह से काम ही होता है पर वो आपके लिए फायदेमंद होता है। आप रिसर्च कर रहे होते हो, पीएचडी कर रहे होते हो, खुद का कुछ कर रहे होते हो। 37,000 पर मंथ आपको फर्स्ट 2 ईयर के लिए जेआरएफ मिलता है। इस 2 ईयर के बाद में आपको 42,000 पर मंथ सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने लग जाता है। साथ में हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है जेआरएफ के थ्रू। पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई कर देते हो और आपको एक इंटरव्यू और प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। उसके बाद आपको क्वालिफाइड करने के बाद पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। एफ क्वालिफाइड करने के बाद टॉप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के लिए इजीली क्वालिफाइड कर जाते हो। इंट्रेंस एग्जाम से एग्जामेशन भी मिल जाता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपको इंटरव्यू उनके प्रोसीजर के थ्रू ही गुजरना पड़ता है जेआरएफ होने के बाद भी। जब आप जेआरएफ जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो तब आपका जेआरएफ चालू हो जाता है और 5 साल तक आपको ये जेआरएफ मिलता है। जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपकी रिसर्च करियर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलती है। जेआरएफ होल्डर को काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिलती है, रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिकेशन में, इन सब का ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद। फ्यूचर में प्रोफेसर बनने का रास्ता भी आसान हो जाता है। अगर आपका गोल है कॉलेज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का आपका सपना है या फिर आपका ड्रीम है, तो नेट जेआरएफ आपको एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल देता है, जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वैल्यू भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है आईआईटीज़ में, आईआईएम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप वहाँ पे जाते हो और आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको ईजिली वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है इन चीज़ों में और काफ़ी प्रायोरिटी आपको यहाँ पे दी जाती है। अब सवाल ये होता है कि नेट जेआरएफ कौन दे सकता है? नेट जेआरएफ देने के लिए आपको मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जो कि 55% आपको इसमें होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो आपको 5% का एग्जेप्शन मिल जाता है। आप कैटेगरी के हिसाब से आपको 50% अगर आपके मास्टर डिग्री में हैं तो आप इस नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री का सेकंड ईयर चल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जून और
दिसंबर में इसकी हर साल एग्ज़ाम होती है। और एज लिमिट जेआरएफ के लिए होती है, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। नेट क्वालिफाइड करने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। और जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट होती है जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जब भी कोई वैकेंसी आती है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होती है कि आप नेट क्वालिफाइड करके ही आएँ। और जेआरएफ एक ऐसी चीज़ होती है कि टीचिंग के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो होते ही हो, साथ में आपको रिसर्च प्लस सैलरी भी मिलती है जो कि स्टाइपेंड के रूप में मिलती है। वो सैलरी भी आपको इसमें मिलती है जो कि 37,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलती है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च आपको पसंद है, गवर्नमेंट फेलोशिप के साथ पीएचडी करना चाहते हो, तो नेट जेआरएफ आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। सो इस वीडियो से हमने समझा है कि ये नेट जेआरएफ होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, 55% आपके हैं मास्टर डिग्री में, या फिर आपका सेकेंड ईयर चल रहा है, तो कंटिन्यू में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम को फाइट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जेआरएफ आप क्वालिफाइड कर सकते हो, जिससे कि गवर्नमेंट आपको हर महीने स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, जिससे आप काफ़ी अच्छा अपना एकेडमिक करियर बना सकते हो। तो ये था नेट जेआरएफ के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेट जेआरएफ से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस तो वीडियो इसमें देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।